IMF ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 5,500 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया। IMF ने मुतालबा किया है कि इस प्रोग्राम की रकम माहाना 14,500 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी जाए। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। तो आखिरकार नई किस्त पक्की अब 20,000 रुपए होने जा रही है। आपको भी नई किस्त 14,500 रुपए की बजाय अब 20,000 मिलेगी। ज्यादातर लोगों का जानना है कि क्या आने वाली किस्त वो भी 20,000 रुपए होगी या 14,500 रुपए पर मुश्तमिल होगी। इसके हवाले से भी आपको डिटेल देंगे। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ काफी लोगों के एक तो पिछले भी रहते हैं और जो नए वज़ाइफ आने हैं बच्चों के, क्या वो भी पिछले वज़ाइफ के साथ भी मिल जाएंगे ये नए वाले वज़ाइफ। इसके हवाले से भी आपको तफसीलन बताएंगे। ऐसे अफराद जिन्होंने अपनी सिम को अभी तक वसूल नहीं किया है तो उनके लिए अहम खबर आ चुकी है। अगर आप भी अपनी सिम को वसूल करना चाहते हैं और आपको सिम नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप भी अपने पैसों को घर बैठे चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको अभी भी ये बताया गया है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है या वो लोग जिनको बताया गया है कि आप कफालत फराहम के लिए अहल हैं, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जबकि जो बिजली के बिल पर सब्सिडी दी जा रही है तो उसकी अहम अपडेट्स भी इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप भी अपनी किस्त वैलेट अकाउंट में हासिल करना चाहते हैं तो कौन से काम जरूरी हैं जो कि आपको अभी से कर लेने चाहिए, मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू पेमेंट्स के हवाले से आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो भाई बिजली के बिल की जो सब्सिडी है वो आ चुकी है और काफी लोग जो हैं इससे अब फायदा उठाना शुरू हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों को पता नहीं था, अब पता चलना शुरू हो चुका है। तो भाई अगर आपको भी नहीं पता है तो आप अपना बिल उठाएं। वहां पर आपने QR कोड स्कैन करना है। QR कोड स्कैन कौन सा करना है? 2 QR कोड आपके बिल पर दिखाई देते हैं। एक होता है पेमेंट का जिससे आपने पेमेंट करनी होती है। दूसरा QR कोड होता है जहां पर सब्सिडी मेंशन की गई होती है। वहां पर यूनिट भी लिखे होते हैं कि भाई आपको इतना सब्सिडी दी गई है, तो वो भी शो हुई होती है। उसको आपने स्कैन करना है। स्कैन करने का तरीकेकार भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये क्लियर करते चलें काफी लोगों के यहाँ ये सब्सिडी अभी भी नजर नहीं आ रही है। ये QR कोड शो नहीं हो रहा है और ना ही वहां पर बताया गया है कि आपका बिल इतना है, आपको इतना सब्सिडी इस महीने की दे दी जा चुकी है। तो उन लोगों को आने वाले बिल का इंतजार करना होगा जो कि इसी मई के महीने का बिल होगा। वहां पर आपको सब्सिडी काफी लोगों को मेंशन की हुई नजर आएगी। अब जिन लोगों के यूनिट हैं 200 से ज्यादा, तो भाई उनको सब्सिडी ये नहीं प्रोवाइड की जा रही। अगर आपके यूनिट 200 से कम है तो आपको ये सब्सिडी दी जा रही है। अगर आपके यूनिट ज्यादा हैं तो तब आपको ये सब्सिडी नहीं मिल सकेगी। दूसरे नंबर पर काफी लोगों को कोड भी नहीं आ रहा होता और काफी लोगों की वेबसाइट भी खुल नहीं रही होती। तो भाई उनको बताते चलें, एक इंटरनेट की स्पीड आपके यहाँ ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इंटरनेट सही तरीके से नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से वो वेबसाइट भी नहीं खुल पाती है। जैसे ही आप स्कैन करते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट चलती ही नहीं है या वेबसाइट पर आप जा ही नहीं सकते, एरर आ जाता है बाज़ औक़ात। और काफी लोगों को QR कोड स्कैन करने का भी नहीं पता है। तो भाई आपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है QR कोड स्कैनर। उसके जरिए आपने अपने उस बिल को स्कैन करना है जो कि आपके यहाँ आया हुआ है या आपके यहाँ नहीं भी आया हुआ। अगर वो स्कैन नहीं भी हो रहा है तो आपने गूगल से डाउनलोड कर लेना है अपना बिल रेफरेंस नंबर डालकर। अगर लेस्को की है तो वहां पर आपने लेस्को ऑनलाइन बिल चेक करना है, वहां पर अपना बिल डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका मैपको का है तो मैपको वाले भी अपना बिल ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से बाकी भी हैं, फेस्को वाले भी इसी तरीके से करेंगे। तो तब आपका ये QR कोड स्कैन भी हो जाएगा और आप उस वेबसाइट पर भी चले जाएंगे और आपने अपना मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड भी दर्ज करना होगा और फिर आपको 4 हिस्सों का कोड आएगा मोबाइल पर, फिर आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा इस सब्सिडी के लिए। तो ज्यादातर लोगों ने भाई सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर ली है। अब सिक्योरिटी कोड भी आ रहा है और आपने उन कोड को 4 हिस्सों का कोड को फिल भी करना होता है। पहले ये मुश्किलात दरपेश आ रही थी, लेकिन अब ऐसा ऐसा ये सब्सिडी
की रजिस्ट्रेशन हो रही है। याद रहे, अगर आप इस सब्सिडी को हासिल नहीं करते तो ये बिल भी जो आपको अभी रिलीफ दे दिया गया है, ये अगले बिल में फिर आपके साथ आ जाएगा लगकर। कोशिश करें अपनी इस सब्सिडी को हासिल कर लें। जबकि आपको बताते चलें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त 20,000 करने का फैसला हो चुका है। IMF ने अपनी तजवीज़ हुकूमत के आगे रख दी है कि भाई जितना ज्यादा महंगाई हो चुकी है तो उसी हिसाब से अब पेमेंट में भी इजाफा किया जाए। जो 14,500 रुपए की पेमेंट आप फराहम कर रहे हैं वो बहुत ही माकूल है। इससे महंगाई में कमी नहीं लाई जा सकेगी और जो गुर्बत की सतह है वो मजीद बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो लोग ज्यादा मुस्तहक हैं उनको अब 20,000 रुपए की किस्त आपने देनी है। जबकि हुकूमत इस पर सोचो विचार कर रही है और तजवीज़ भी मुकम्मल कर ली है। पहले क्योंकि हुकूमत की जो तजवीज़ थी वो 18,000 रुपए थी कि भाई 18,000 रुपए हम देंगे, लेकिन IMF ने दरमियान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खवातीन के लिए खुशखबरी सुनाई और 20,000 रुपए किस्त करने का ऐलान किया है। तो देखते हैं अभी भी हुकूमत की जानिब से वापसी रद्द-ए-अमल क्या आता है। 20,000 तो हुकूमत करती तो पहले ही कर देती, 18,000 रुपए इसलिए किया था क्योंकि हुकूमत ने ऑलरेडी IMF को बता दिया कि भाई इतना महंगाई है और आइंदा साल भी इसी तरीके से महंगाई होगी। जबकि IMF अभी भी नहीं मान रहा था, तो इसलिए उसने कहा कि भाई 20,000 रुपए ये किस्त खवातीन की जाए और इसमें इजाफा किया जाए। जबकि आपको बताते चले, ये नई किस्त आपके वैलेट अकाउंट में आएगी। अगर आपने भी अपने सिम को वसूल नहीं किया है तो भाई अपनी सिम को लाजमी से वसूल कर लीजिए। अगर आपने सिम वसूल ना की तो भाई आपकी पेमेंट आपके अकाउंटों में नहीं आ सकेगी, क्योंकि इस दफा सिर्फ और सिर्फ वैलेट अकाउंट वालों को पहले तरजीह दी जाएगी और वैलेट अकाउंट भी उन लोगों के बनेंगे जिनको ऑलरेडी सिम मिल चुकी है। अगर आपके पास सिम ही नहीं है तो भाई आपके पैसे किस तरीके से आपके अकाउंट में आ सकेंगे। तो इसके लिए सिम लेना लाजमी करार दे दिया गया है, तभी आपके अकाउंट आपके पैसों के हवाले से खोले जाएंगे और आपके पैसे जो हैं आपके अकाउंटों में आएंगे। अगर आपका भी डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है या आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, तो कफालत प्रोग्राम के अहल वाले तो उनका स्टेटस ऑलरेडी चेंज है, उनको तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जबकि डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वालों का स्टेटस भी अब चेंज होने वाला है और अहल में इनको भी शामिल किया जाएगा। जबकि बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं, पिछले भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ रहते थे और अब भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ काफ़ी के रहते हैं। तो भाई आपको बताते चले, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जिनको पिछले वाले नहीं मिले वो भी मिलेंगे और जो नई किस्त वाले वज़ाइफ हैं वो भी उनको इस दफ़ा मिलेंगे। अब ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई जो आने वाली किस्त है वो 20,000 रुपये होगी या 14,500 रुपये होगी। तो देखिए भी आपको क्लियर करते चले, आने वाली जो नई किस्त है वो हर किस्त 20,000 पर मुश्तमिल नहीं होगी, बल्कि वो 14,500 रुपये पर मुश्तमिल होगी और सभी लोगों को 14,500 रुपये की किस्त फराहम की जाएगी, जिसका बाकायदा तौर पर आगाज जून के महीने में हो जाएगा इंशाल्लाह और ईद के बाद ही आपको नई पेमेंट 14,500 रुपये की मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप भी अपनी किस्त को चेक करना चाहते हैं, अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं, तो अपने करीबी रिटेलर शॉप से जहाँ से आपने पहले पैसे लिए थे वहाँ से अगर आप लाइव देखना चाहते हैं, तसल्ली करना चाहते हैं, तो वहाँ से चेक करवा सकते हैं। जबकि 8171 के पोर्टल पर से आप अपने पैसों को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। वहाँ पर अगर आप अहल हैं तो आपको भी नई किस्त जरूर मिलेगी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।